हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का हम डिस्कस करने वाले हैं, गवर्नर के डिस्कस करने वाले हैं, और स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और मिनिस्टर्स होते हैं उनकी क्या पावर्स, क्या ड्यूटीज होती हैं, उनके कहाँ पे आर्टिकल्स मेंशन किए हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सारे क्योंकि गुजरात पीएससी एग्जाम को टारगेट करके हमने एक सीरीज बनाई है जिसमें हम जीपीएससी प्रीलिम्स 2023 एंड 24 को टारगेट कर रहे हैं। तो ये सेवेंथ लेक्चर है। इसके पहले हम सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं, जैसे यूनियन टेरिटरीज का, सिटीजनशिप के, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, उसके अलावा पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। प्लस हम लोग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हम कैग के, गवर्नर के और स्टेट सीएम के के आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जीपीएससी के लिए, क्योंकि जीपीएससी जो है वो स्टेट पीएससी एग्जाम है, तो उसमें ये आर्टिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में पता हो तो जीपीएससी प्रीलिम्स जो है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 3 दिसंबर को इसका एग्जाम है। और जीपीएससी प्रीलिम्स के अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको हमारा जीपीएससी क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए। उसके लिए आप सिविल सिग्नल हमारा एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से फ्री डेमो सेशन भी अवेल कर सकते हैं। अगर आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा सारे सब्जेक्ट्स का। जीपीएससी के लिए 3.5 मंथ में हम सारी प्रिपरेशन कराएंगे, सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल देंगे, प्लस आपको गाइडेंस भी देंगे कि कैसे आपको आगे के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें चैट्स का ऑप्शन है, वहां से भी जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के क्या क्या आर्टिकल्स हैं इसके बारे में। इसके पहले हमने लास्ट लेक्चर में जो भी किया था उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे। आर्टिकल 124 के बारे में हमने पढ़ा था, जो किसके बारे में बताता है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। आर्टिकल 124 जो है वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में बताता है, एनजेएसी के बारे में बताता है। आर्टिकल 125 जो है वो सैलरीज के बारे में बताता है। आर्टिकल 126 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में बताता है। इसका मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 130। आर्टिकल 129 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह काम करता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है आप लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। फिर आर्टिकल 130 बोलता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है, कहाँ पर है, तो दिल्ली में है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और कहाँ पर है कहाँ नहीं है ये सब भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। फिर एक पावर दी गई है, प्रेसिडेंट को भी सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट कर सकता है, ये आर्टिकल नंबर 143 है। कौन सा आर्टिकल है, 143। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो मैंने आपको रिवाइज कराए हैं। फिर हाई कोर्ट का मेंशन किया गया आर्टिकल 214 में। 124 सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है, 214 हाई कोर्ट का आर्टिकल है। ऐसे कंपैरेटिव करके याद रखिए तो आपको ज्यादा याद रहेगा। हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ये 215 में मेंशन है। और इसके जजेस ऑफ हाई कोर्ट का कैसे अपॉइंटमेंट होना चाहिए, क्या कंडीशन ऑफ ऑफिस होनी चाहिए, वो आर्टिकल 217 में मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से, जिसमें आर्टिकल नंबर 148 जो है वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। हम लोगों ने पार्लियामेंट वाले चैप्टर में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप मुझे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिर आर्टिकल 148 कैग के बारे में बताता है, 149 उसकी ड्यूटीज एंड पावर के बारे में बताता है। आर्टिकल 150 बताता है कि वो यूनियन एंड स्टेट के अकाउंट्स को कैसे चेक ऑन करता है। और आर्टिकल 151 जो है वो ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये चारों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। 148 कैग के बारे में बताता है, 149 ड्यूटीज के बारे में बताता है, 150 यूनियन और स्टेट के अकाउंट्स के बारे में बताता है, और 151 जो है वो ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में बताता है। चारों ही आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कैग से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा हमारे प्रेजेंट कैग कौन है, जो जीसी मुर्मू है, जिनका पूरा नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, कैग जो होता है वो हमारा अकाउंट ऑफिसर होता है, जो क्या करता है, ऑडिट करता है यूनियन और स्टेट के अकाउंट्स को कि कैसे यूनियन और स्टेट्स के अकाउंट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आता है हमारा, अब हम स्टेट के आर्टिकल देखेंगे जिसमें हम सीएम के और गवर्नर के आर्टिकल्स देखने वाले हैं। तो हम पहले गवर्नर का आर्टिकल देखेंगे। ऐसा ही मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें हमने प्रेसिडेंट
प्लस वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स को कंपैरेटिव मैनर में पढ़ा था। बट कंपैरिजन मैं आपको यहाँ पे भी बताऊंगी कि गवर्नर और सीएम के आर्टिकल्स में कितने का डिफरेंस है, लेकिन आप इनको इंडिविजुअल पढ़े, मुझे तो ज्यादा सही लग रहा है, थोड़ा सा हम कंपैरिजन करके कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 152 जो है जिसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बताया, मतलब स्टेट क्या होता है। 153 बताता है कि कितने गवर्नर्स ऑफ द स्टेट हो सकते हैं, ठीक है। और एक एक गवर्नर, एक से ज्यादा स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है। ऐसे कितने स्टेट्स हैं जिसके एक से ज्यादा गवर्नर है, और हमारा गुजरात स्टेट के कौन से गवर्नर है, ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए, जितना लेक्चर को इंटरेक्टिव बनाएंगे उतना बनेगा, आप जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, अगर आप जीपीएससी प्रीलिम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर 154 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट दी रखी है, मतलब स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो गवर्नर के पास है। फिर आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर की बात की गई है कि कैसे आप गवर्नर को अपॉइंट कर सकते हैं। आर्टिकल 156 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर दिया गया है। फिर आर्टिकल 157 में क्वालिफिकेशन एंड द अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर दिया गया है। फिर आर्टिकल 158 में कंडीशन ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस, मतलब गवर्नर के ऑफिस की क्या कंडीशन होनी चाहिए वो मेंशन किया गया है। फिर आर्टिकल नंबर 159 में ओथ और अफर्मेशन की बात की गई है बाय द गवर्नर, ठीक है। उसके बाद 162 में एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट दिया गया है। देखो ऐसे याद रखना है इसको, मैं आपको एक बताती हूँ। आर्टिकल 152 जो है वो स्टेट की डेफिनेशन बताता है। 153 में आ गया गवर्नर, ठीक है, गवर्नर आ गया। फिर गवर्नर के साथ उसकी पावर आएंगी, तो 154 में एग्जीक्यूटिव पावर आ गई, पावर आ गई, गवर्नर आ गया। अब उसका अपॉइंटमेंट होगा, तो 155 में अपॉइंटमेंट होगा। अपॉइंटमेंट होने के लिए उसके लिए टर्म ऑफ ऑफिस पता होना चाहिए, तो 156 में उसका टर्म ऑफ ऑफिस होना चाहिए। अब ऑफिस का टर्म तो पता चल गया, लेकिन उसका क्वालिफिकेशन भी तो पता हो कि वो कैसे क्वालिफाई कर सकता है। तो ये सारे आर्टिकल आपको ऐसे करने हैं। तो 152 में स्टेट हो गया, 153 में गवर्नर हो गया, 154 में उसकी पावर हो गई, 155 में उसका अपॉइंटमेंट हो गया, 156 में उसका टर्म ऑफ ऑफिस हो गया। ऑफिस का टर्म होने के पहले उसका क्वालिफिकेशन चेक करना पड़ेगा, तो 157 में क्वालिफिकेशन हो गया, टर्म ऑफ ऑफिस हो गया। फिर 158 में कंडीशंस होनी चाहिए गवर्नर ऑफिस की, क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब ये सब हमने चेक कर लिया, तो आर्टिकल नंबर 159 में अब हम उसको क्या दिलाएंगे, ओथ दिलाएंगे या अफर्मेशन दिलाएंगे गवर्नर का। तो आप ऐसे याद करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। 152 में आपका स्टेट हो गया, 153 में आपका गवर्नर हो गया, 154 में उसकी पावर हो गई, 155 में उसका अपॉइंटमेंट हो गया, 156 में उसका टर्म ऑफ ऑफिस हो गया, 157 में उसका क्वालिफिकेशन हो गया, 158 में उसके ऑफिस की कंडीशंस हो गई, और 159 में उसका ओथ एंड अफर्मेशन हो गया, ठीक है। और 162 में एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर दिए स्टेट के लिए। तो ऐसे आपको याद रखना है गवर्नर की पावर्स को, तो आप अच्छे से और लंबे समय तक याद रख पाएंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा स्टेट मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल का जो है, ऐसे हमने सेम पार्लियामेंट में पढ़ा था सीएम और अटॉर्नी जनरल के। तो सीएम जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, सॉरी पीएम जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ ही था। आर्टिकल नंबर 74 था उनका। आर्टिकल नंबर 74 में क्या मेंशन किया गया था, पीएम प्लस उनका ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसको कौन हेड करेगा, प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे। सेम यहाँ पे आर्टिकल नंबर कौन सा है, 163 है, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात की गई है। जो क्या करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा, सीएम होगा। ये किसमें मेंशन है, आर्टिकल नंबर 163 में ही मेंशन है। और ये क्या काम करेंगे, एड और एडवाइस देंगे गवर्नर को। फिर आता है 164 में अदर प्रोविजन है एज मिनिस्टर, ये सेम ऐसे आर्टिकल नंबर 75 था पीएम का, वैसा ही है, ठीक है। तो वैसे आप कंपेयर कर सकते हैं। फिर आर्टिकल नंबर 165 है एडवोकेट जनरल फॉर दी स्टेट, जैसे हमने वहां पढ़ा था आर्टिकल नंबर, एक सेकेंड, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 76 में जो था वो अटॉर्नी जनरल मेंशन किया हुआ था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सेम यहाँ पे आर्टिकल नंबर 165 है, यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट मेंशन किया गया है। आप इसको एक और ट्रिक से याद कर सकते हैं, सेम आर्टिकल्स है पीएम वाले जो थे सेंट्रल मिनिस्टर के। डिफरेंस आप देखो क्या बन रहा है, जैसे आर्टिकल नंबर 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पीएम है, यहाँ पे 163 है, दोनों में से वन वन माइनस कर दो और वन आगे लगा दो, तो 7 में से 1 माइनस किया तो 6।
4 में से 1 माइनस किया तो 3 और आगे 1 लगा दो तो 163 नंबर का आर्टिकल बन गया। ठीक है, सेम यहाँ पे अटॉर्नी जनरल का भी ऐसा ही था, 76 था, 1 माइनस कर दो तो 65 और 1 आगे लगा दो तो 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है। फिर 166 में है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। फिर 167 में ऐसा ही सेम वहां पे था, कौन सा था, 78 नंबर का आर्टिकल था जिसमें ड्यूटीज दी गई थी प्राइम मिनिस्टर की कि उनको इन्फॉर्म करना है प्रेसिडेंट को। सेम यहाँ पे ड्यूटीज दी है सीएम की कि उनको सारी इंफॉर्मेशन किसको देनी है, गवर्नर को देनी है, आर्टिकल 167 में मेंशन किया है। तो आप ये वाला ट्रिक यूज कर सकते हैं, 1 माइनस कर दो और 1 आगे लगा दो तो आपका सेम आर्टिकल बन जाएगा एज अ स्टेट मिनिस्टर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप स्टेट मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल के आर्टिकल्स को लर्न कर सकते हैं। क्लियर, आपको समझ में आया। गवर्नर के आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिए, कैसे आपको याद रखना है। पहले तो गवर्नर ऑफ द स्टेट होगा 153 में, फिर उसकी पावर्स होंगी 154 में, फिर उसका अपॉइंटमेंट होगा 155 में, फिर उसका टर्म ऑफ ऑफिस होगा 56 में, फिर टर्म ऑफ ऑफिस ज्वाइन करने के लिए उसका क्वालिफिकेशन किया जाएगा, फिर क्वालिफिकेशन के बाद उसकी कंडीशन ऑफिस की चेक की जाएगी, फिर उसको हम वोट दिलाएंगे आर्टिकल नंबर 159 में। ठीक है, ऐसे आप गवर्नर के आर्टिकल याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और कंपैरिजन करने पार्लियामेंट वाली जो सेंट्रल मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल के आर्टिकल्स थे उनको कंपेयर करके 1 माइनस करके 1 आगे लगा के करेंगे तो आपकी ये वाले आर्टिकल भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज कैग के आर्टिकल कंप्लीट कर लिए जिसमें 148 जो है वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है, 149 उसकी ड्यूटीज एंड पावर बताता है, 150 जो है वो अकाउंट्स बताता है यूनियन एंड स्टेट के, फिर 151 जो है वो ऑडिट रिपोर्ट्स बताता है। ठीक है, उसी के बाद हमने गवर्नर के डिस्कस किए जो हमने अभी वापस से डिस्कस मैंने आपको करा दिए। फिर यहाँ पे आर्टिकल नंबर 163, 164, 165, 166 एंड 167 है, ये हमने डिस्कस किए। 163 जो है वो सेंट्रल सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करता है, जो कहाँ पर है, स्टेट में होनी चाहिए और इनका हेड जो होना चाहिए वो सीएम होना चाहिए। तो पूछ लिया जाता है सीएम का आर्टिकल कौन सा है, तो 163 है। ऐसे पीएम का पूछा जाता है तो 74 है, ये आपको याद रखना है। फिर 165 में कौन है, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट है। सेम 76 में कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया है। फिर 166 में क्या है, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। ऐसे कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द सेंटर, ये कौन सा आर्टिकल में है, 77 में है। ठीक है, सेम फिर यहाँ पे 167 आर्टिकल है जिसमें सीएम की ड्यूटीज दी है कि उसको गवर्नर को इन्फॉर्म करना है। तो 78 नंबर का आर्टिकल है जिसमें कि ड्यूटीज दी है प्राइम मिनिस्टर की कि उनको कैसे प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल हो गए, इन सारे आर्टिकल्स को रिवाइज कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इनको रिवाइज करना है तभी आपको सारे आर्टिकल लर्न हो सकते हैं। इसके अलावा हम पॉलिटी का जो कोर्स करेंगे जीपीएससी क्रैश कोर्स में, वहां पर भी हम आपको बहुत ज्यादा रिपीट कराएंगे आर्टिकल्स, तो आपको सारे के सारे आर्टिकल्स आपको लर्न हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्रैश कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप सिविल सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से अपना लाइव सेशन या डेमो सेशन अटेंड कर सकते हैं। लाइव सेशन का वैसे टाइम डेली रहेगा 6 PM to 8 PM। अगर आप लाइव सेशन नहीं अटेंड कर पाते हैं तो रिकॉर्डेड सेशन भी वहां पर रहेगा, प्लस फ्री स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इससे आपकी जीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी जो है वो काफी इजी रहेगी। ठीक है, चलिए इसके अलावा आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जिसमें हम पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो देखेंगे। ठीक है।